Hello students, this is Aarti Dhadish and today we are going to start with chapter number 10 of mathematics, that is angles. This is the geometry part. Children, you know very well, that is angles, lines, segments, rays and all you have already studied in earlier classes. Just as a review about that. What do you mean by angles and geometry? Geometry is a part of mathematics first, and it is related with, starts with the point. Point किसे कहते हैं? A single dot represents as a point. ज्योमेट्री पॉइंट से स्टार्ट होती है. उसके बाद हम पॉइंट के बाद हम लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट वी हैव स्टडीड. व्हाट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वी कैन से इट इज़ अ लाइन. एक कलेक्शन होता है पॉइंट्स का और वी कैन एक्सटेंड ऑन बोथ द साइड्स. दोनों साइड से एक्सटेंड होती है, उसे हम कहते हैं लाइन. एंड we can't measure a line, but a segment can be measured. Segment means they are having two fixed points, two end points होते हैं, उसे हम कहते हैं segment. Now today let's start with the angle. Now angle भी इन्हीं चीज़ों से बने हुए हैं, रेस से बने हुए हैं. So angle word, an angle is a figure formed by two rays with two common initial point. An angle is a figure. Angle एक फिगर है जो दो रेस से बना हुआ है और दोनों रेस एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. वो पॉइंट है यहाँ पर O. जैसे कि आप देख रहे होंगे फिगर में कि एक फिगर डिनोट हो रहा है और यहाँ पे O मार्क हो रहा है, यहाँ पे A और यहाँ पे B. तो इस फिगर को हम, ये जो O है, ये इस पॉइंट को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट. यानी इस पॉइंट से हमारी दो रेस जा रही है, OA और OB, और दोनों रेस मिलकर वो एक फिगर फॉर्म हो रहा है, उसे हम कहते हैं एंगल. आपने देखा है सीज़र. डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंगल्स के. सीज़र देखिए, सीज़र का जो पार्ट होता है वो भी जो फॉर्म होता है वो एक एंगल के फॉर्म में फॉर्म होता है. आपने डिवाइडर यूज़ किया है. क्लॉक एकदम इजी एग्जांपल. क्लॉक में हम जब हम देखते हैं तो वो भी एक तरह का एंगल ही फॉर्म है. टाइम, क्लॉक में जब हम टाइम देखा जाता है, जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉक में 12:30 हो रहे हैं, तो 12:30 इज़ ऑल्सो एन टाइप ऑफ एंगल. 3 o'clock पे कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल बनता है. 6 o'clock पे कौन सा एंगल बनता है? स्ट्रेट एंगल. आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पढ़ रखे हैं, तो ये एक तरह के एंगल का एक एग्जाम्पल है क्लॉक एकदम ईजी एग्जाम्पल. अब मैंने जो फिगर लिया है, इस फिगर में जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट का मतलब है दोनों का एक कॉमन पॉइंट है और इस पॉइंट से एंगल स्टार्ट हो रहा है, OA और OB. तो ये इसके दो आर्म्स हैं, यानी इसके दो हाथ हैं. और ये जो O है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स. इसको डिनोट करते हैं वर्टेक्स से. तो वर्टेक्स कैन बी डिनोटेड बाय दिस एज अ O. इसको हम डिफरेंट नेम से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये जो इनिशियल पॉइंट होता है इसी को हम वर्टेक्स कहते हैं. और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है, इसके जो आर्म्स है OA और OB, इनको हम कहते हैं रे OA और रे OB. ये जो फिगर सिंबल डिनोट हो रहा है ये रे का डिनोट हो रहा है, यानी इसको हम सिर्फ वन साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. आप लोग को पता है रे कैन नॉट बी मेजर्ड. रे को हम मेजर नहीं कर सकते, बट उस रे के एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरे साइड हम उसको एक्सटेंड करते चले जाते हैं. तो ये जब टू रेज मिलती है तो वो एंगल फॉर्म होता है टू रेज से. तो यहाँ पर कौन कौन सी रेज है? OA और OB, और इसको हम आर्म्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट थिंग, इस एंगल को रीड कैसे करेंगे, कैसे बोला जाएगा? एंगल BOA, हमेशा जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम मिडल में लेते हैं, तो हम इसको रीड करेंगे एंगल BOA, और वी कैन रीड एज एंगल AOB. इट मीन्स आपने देखा कि O दोनों के बीच में मिडल में ही आ रहा है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम एंगल को नेम करते हैं तो उसकी जो वर्टेक्स है वो हमेशा मिडल में ही होना चाहिए न. और एंगल का जो सिंबल है चिल्ड्रन, आप लोगों ने देखा कि अभी जस्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये जो सिंबल है ये एंगल का सिंबल है. ये सिंबल से हम लोग इसको क्या रीड करते हैं? एंगल. अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? तो एंगल के बारे में वर्टेक्स, आर्म्स. नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल.
अभी तक आप लोगों ने एंगल्स के बारे में डेफिनेशंस पढ़ी। इंटीरियर एक्सटीरियर आपको पता है, इंटीरियर द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द एंगल, एक्सटीरियर मीन्स द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द एंगल। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दे रखा है फिगर, इस फिगर में आपको देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स एंगल के ऊपर है दैट इज लाइंग ऑन द एंगल, कुछ पॉइंट्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, इंटीरियर का मतलब है एंगल के अंदर के पार्ट की तरफ, और कुछ पॉइंट्स है एक्सटीरियर टू द एंगल। तो ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के एफ आर लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, सो वी कैन से एक्सटीरियर लाइंग ऑन द एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट्स के एंड एफ, और पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर आर ए एंड एच, एंड विच आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन द एंगल, जो पॉइंट्स लाइंग ऑन द एंगल है, लाइज ऑन द एंगल, दैट इज पॉइंट पी, क्यू, सी एंड आर, ये पॉइंट्स एंगल के ऊपर है। सो एंगल को डिटरमाइन करने के लिए हमें उसका इंटीरियर एक्सटीरियर वी कैन ईजिली फाइंड आउट, उन पॉइंट्स को देखकर हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन द सेकेंड पार्ट हियर, इंटीरियर एक्सटीरियर के बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की तरफ और कंपैरिजन ऑफ एंगल्स। इस चैप्टर में हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी पढ़ेंगे और कंपैरिजन ऑफ एंगल्स भी पढ़ेंगे। आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए मेजरमेंट ज़रूरी है, कोई भी एंगल होता है तो एक फिक्स मेजरमेंट का होता है, जैसे 40 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ रखे हैं। नाउ फर्स्ट एंगल इज दैट इज राइट एंगल। इन दिस टाइप्स ऑफ एंगल्स फर्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स 90 डिग्री। आपने देखा है क्लॉक में 3 o'clock 9 o'clock जब टाइम होता है तो वो किस वे में होती है? 3 o'clock जब क्लॉक में बजते हैं तो ऐसी होती है, ये 3 पे होती है और ये 9 पे होती है, नीडल देख रखी है ना। तो ये जो क्लॉक फॉर्म एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री का होता है, तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है क्लॉक का। सो एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल, और वो एंगल परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। अगर हमें कोई सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन सेगमेंट का, सो इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर में। सो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है। सो 90 डिग्री एंगल मेजर्स राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल। सेकेंड इज स्ट्रेट एंगल। इस एंगल को भी हम नेम दे सकते हैं एंगल पी क्यू आर। सो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकेंड इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट नेम इटसेल्फ सजेस्ट, स्ट्रेट नेम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अगेन आई एम गिविंग एग्जाम्पल इन आवर क्लॉक दैट इज 6 o'clock। 6 o'clock में आपने देखा है घड़ी की जो नीडल्स होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है ऐसे। ये आपका 12 o'clock है और यहाँ पर ये 6 o'clock की नीडल है, तो आप लोगों ने देखा है ये एक स्ट्रेट एंगल शो होता है, स्ट्रेट लाइन डिनोट कर रहा है। तो स्ट्रेट एंगल मेजरिंग 180 डिग्री, हमेशा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट, यानी आपका जो आपने प्रोटेक्टर देख रखा है आपका, उसमें आप डी जो होता है उसमें भी हमारा 180 डिग्री की जो लाइन होती है ना, बेस वाली जो लाइन, वो 180 डिग्री का होता है। पूरा जो सर्कल, सेमी सर्कल जो है, सेमी कैन कॉल इट है सेमी सर्कल, तो वो जो सेमी सर्कल है वो पूरा 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट एंगल, इसको भी हम नेम दे सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं, एंगल ए ओ बी। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल हैविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फाइनल पोजिशन। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल complete angle, the angle measuring 360 डिग्री is called a complete angle। 360 डिग्री का मतलब ये है
कि आपकी जो क्लॉक है वो पूरी राउंड कर लेती है, फुल राउंड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं 360 डिग्री, यानी कंप्लीट रोटेशन. फन कंप्लीट रोटेशन वी कैन से एन एग्जाम्पल ऑफ एन कंप्लीट रोटेशन का एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे कि ये एक एंगल है, तो यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल. सो ऑलवेज अ कंप्लीट एंगल इट इज़ द एडिशन ऑफ टू सेमी सर्कल्स. दो सेमी सर्कल का ऐड है, दो स्ट्रेट एंगल्स ऐड होते हैं, इसलिए 180 + 180 आंसर इज 360. सो वी कॉल इट एज अ कंप्लीट एंगल. इट मीन्स इट हैज़ कंप्लीटेड द होल रिवॉल्यूशन, पूरा सर्कल कंप्लीट किया है. सो हियर वी कैन से फॉर एग्जाम्पल नेम दे सकते हैं हम इसको OR and S. So we can say angle ROS is equal to, that is ROS 360 degree, angle 360 degree. Next is angle on the basis of measurement. हम लोग ये जो angles कर रहे हैं, these are based on the basis of measurement. Next is we have completed right angle, acute, straight angle and complete angle. Next one is that is on the basis of sides. आप लोगों ने sides पे पढ़ रखे हैं पहले, acute angle, obtuse angle. तो ये जो names आप लोग can you remember these names? Obtuse angle, right angle, then equilateral triangle, equal angles are also there. इक्वल एंगल्स भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस जस्ट नाउ, वी विल डू इन योर नेक्स्ट क्लासेस. नाउ फर्स्ट वी विल सी दैट इज एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स मीन्स टू एंगल्स आर ड्रॉन विथ वन इनिशियल पॉइंट. जस्ट नाउ वी हैव ड्रॉन वन एंगल दैट इज सी हियर, दिस इज वन एंगल. So these two angles are drawn with one initial point. एक ही initial point से दो angles draw हो रहे हैं, एंगल AOB and एंगल COB. तो ये जो टू एंगल्स है इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स. दो एंगल्स को हम कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दैट इज कॉमन इनिशियल पॉइंट एंड विथ अ कॉमन आर्म. यहाँ पर कॉमन आर्म भी है, दैट इज OB. फर्स्ट एंगल AOB कंसिडर करें हम, अगर हम एंगल AOB कंसिडर करते हैं तो इसके आर्म्स क्या हैं? OA एज वेल एज OB. सेकेंड एंगल वी कंसिडर एंगल COB, आर्म्स आर OC एंड OB. सो वी कैन सी हियर कि यहाँ पर एक कुछ कॉमन है, दैट इज OB. बोथ आर हैविंग वन कॉमन आर्म, सो वी कैन से दैट दे आर एडजेसेंट एंगल्स. नाउ हाउ टू मेजर अ एंगल by the protractor. All of you know that protractor measures 180 degree from left side to right side as well as right to left. Now you can come to page number 217 of your book, measuring an angle by the protractor. Here you are given a figure of your protractor. You can see that figure, that is in your instrument box you are having, in your geometry box के अंदर आपकी प्रोटेक्टर आता है, वो आपको देखना है. एंड यू कैन सी हियर दैट मिडल, जो इसकी मिडल की पॉइंट है वो 90 डिग्री की है, 90 मेजरमेंट हो रहा है. सो जब भी हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं, व्हेन वी ड्रॉ इट एन एंगल, तो हम उसे ओपन टू द राइट ड्रॉ करते हैं. हाउ टू ड्रॉ एन ओपन टू अ राइट एज वेल एज लेफ्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. फर्स्ट वी विल सी काइंड्स ऑफ एंगल्स भी हम लोग वी कैन डू इट इन योर नेक्स्ट लेक्चर. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, दैट इज एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स एज वेल एज एंगल्स बाय मेजरिंग, types of angles by the measurement. Okay children, we have completed this part. Thank you so much.